जय हिंद प्यारे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिगर काउंटिंग, जो कि त्रिभुज की आकृतियों पर आधारित है। आकृति को देखकर बताना होगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों, इससे पहले फिगर काउंटिंग के 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग के पहले टाइप से। हमारा पहला टाइप है दोस्तों, जब त्रिभुज को लंबवत रेखाओं द्वारा विभाजित किया जाए। दोस्तों देखिए, ये 4 आकृतियां बनाई गई हैं त्रिभुज की, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबवत रेखाओं द्वारा विभाजित किया जाए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो रेखा है, ये लंबवत रेखा है, ये क्या है, आपकी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज दोस्तों 3 रेखाओं द्वारा घिरी हुई एक आकृति होता है, ठीक है। देखिए, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, ठीक है। तो 3 रेखाएं होती हैं इसमें, और दोस्तों 3 शीर्ष होते हैं। देखिए, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों त्रिभुज का ये शीर्ष होगा तो ये सामने वाली जो रेखा है, ये क्या होगी, आधार रेखा हो जाएगी। अगर दोस्तों इसको आप शीर्ष मानते हैं तो ये रेखा क्या हो जाएगी, आधार रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर इसको आप शीर्ष मानते हैं तो इसके सामने वाली रेखा ये है, ये दोस्तों क्या हो जाएगी, आधार रेखा हो जाएगी, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। पहली आकृति में आपसे कहे कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों आप देख के बता सकते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों 1 त्रिभुज है, ठीक है। इस आकृति में देखिए दोस्तों, ये शीर्ष है और शीर्ष से चलने वाली रेखा आधार रेखा को कितने भागों में विभाजित कर रही है। दोस्तों 2 भागों में। देखिए, 1 भाग 2 भाग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज कैसे गिनेंगे, हमें क्या करना है, गिनती लिख देना है 1 2, ठीक है दोस्तों। और इनका योगफल ही त्रिभुज की संख्या कहलाएगी। तो इनका जोड़ लीजिए, 1 में 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3। यानी दी हुई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो 3 त्रिभुज है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये क्या है दोस्तों, शीर्ष है, और शीर्ष से कितनी रेखाएं चल रही हैं, 1 2, ठीक है। और आधार को कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए आप कहेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 भागों में विभाजित कर रहा है। इनको दोस्तों जोड़ लीजिए, इनका योगफल ही त्रिभुजों की संख्या कहलाएगी। तो 1 2 3, 3 और 3 क्या होता है दोस्तों, आपका 6 होता है, ठीक है। तो दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 6 त्रिभुज हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस आकृति में भी त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो क्या करिए, आप गिनती गिनिए, 1 2 3 4, इनका योगफल निकाल लीजिए, 1 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10। तो आप कहेंगे कि दी हुई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो 10 त्रिभुज हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसी प्रकार से कोई भी आकृति दिया गया हो जिसमें शीर्ष से आधार रेखा को क्या किया जाए, कई रेखाओं द्वारा विभाजित कर दिया जाए, कितनी भी रेखाओं द्वारा विभाजित किया जाए, आपको क्या करना है, सीधे गिनती लिखना है और उनका योगफल निकाल देना है। उनका योगफल ही त्रिभुजों की संख्या होगी, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो चलिए देखते हैं दूसरे टाइप को। अगला टाइप है दोस्तों हमारा, जब त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं द्वारा विभाजित किया जाए, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, जिनको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पहली आकृति दी हुई है, इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं दोस्तों, 1 क्षैतिज रेखा है, ठीक है। इस आकृति में कितनी क्षैतिज रेखा है दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 क्षैतिज रेखा है। इस आकृति में देखिए 3 क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से इस आकृति में कितनी क्षैतिज रेखा है, तो 1 2 3 और 4, ठीक। अब देखिए दोस्तों, पहली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो आप देख के बता सकते हैं कि 1 त्रिभुज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए यहाँ पे ये पहला त्रिभुज, और दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा दूसरा त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज हो रहा है इसमें, तो 2 त्रिभुज हो रहा है। इसमें देखिए कितने त्रिभुज होंगे, तो ये पहला त्रिभुज हो रहा है, ये दोस्तों दूसरा त्रिभुज हो रहा है, और ये जो है तीसरा त्रिभुज हो रहा है, ठीक है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो रहा है, 3 त्रिभुज हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बन रहा है। देखिए यहाँ पे 1 क्षैतिज रेखा है तो 1 त्रिभुज हो रहा है, 2 क्षैतिज रेखा है तो 2 त्रिभुज, 3 क्षैतिज रेखाएं हैं तो देखिए 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखाएं तो 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से इस आकृति में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3 4, 4 क्षैतिज रेखाएं हैं तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 4 त्रिभुज। तो इस प्रकार की अगर आकृति दी गई हो और आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर इसमें जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इसी प्रकार से कोई भी आकृति हो, आप उसमें क्षैतिज रेखाओं को गिन लीजिए और जितनी क्षैतिज रेखाएं उतनी त्रिभुज हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है, तो चलिए देखते हैं अगले टाइप को।
अगला टाइप है दोस्तों हमारा, जब त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाएं विभाजित करें तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये देखिए लंबवत रेखा है दोस्तों और ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक, तो देखिए इस शीर्ष से चलने वाली ये लंबवत रेखा दोस्तों क्या कर रही है, इस आधार को दो भागों में विभाजित कर रही है। पहला टाइप आपने देखा था, तो त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते थे, तो आप क्या करते थे, 1 2 गिनती लिख देते थे, इनका योग कर देते थे। 1 2 हो गया दोस्तों आपका 3, तो इस आधार से कितने त्रिभुज बनेंगे, आप कहेंगे 3 बनेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से, तो एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज 2 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज हो गए दोस्तों। अब इस आधार को देखिए, इस क्षैतिज रेखा को देखिए, इस पे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, शीर्ष से चलने वाली रेखा आधार को कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों में, तो 1 2 योगफल निकाल लीजिए, 1 2 होता है दोस्तों आपका 3। ठीक, तो 3 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे। देखिए कौन कौन सा, ये छोटा वाला 1 और ये छोटा वाला 2 और ये एक बड़ा वाला 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 इस आधार पे बन गए, 3 इस आधार पे, तो कुल योगफल निकाल लीजिए तो 6 आएगा। तो दोस्तों इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज है। ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो देखिए 1 2 3, 3 हो गया, और दोस्तों कितनी क्षैतिज रेखाएं, तो 1 और 2, 2 क्षैतिज रेखाएं, तो 2 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 6। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखिए इस आधार पे देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 2 3, तो इनका योगफल निकाल लीजिए, 1 2 3, 3 और 3 होता है दोस्तों आपका 6। और क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, तो देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 से आपको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, तो गुणा कर लीजिए तो 6 3 होता है दोस्तों 18। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए इस आधार पे 1 2 3 योगफल हो गया दोस्तों 6 त्रिभुज बने। इस आधार पे देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 2 3, इनका योगफल निकालिए, 1 2 3 3 6, तो इसको जोड़ लीजिए यहाँ पे। इस आधार पे भी तो दोस्तों देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इनका योगफल निकालिए, 1 2 3, 3 और 3 6, तो इन तीनों को दोस्तों जोड़ लेंगे आप, 6 6 12, 12 और 6 18। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से देखिए इसमें हम सॉल्व करेंगे कि कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में। तो देखिए दोस्तों इस आधार को देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है दोस्तों, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3, 3 और 3 6 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस आधार पे देखिए, तो 1 2 3 जोड़ लीजिए इनको, 1 2 3, 3 और 3 6 त्रिभुज, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाली रेखा जो है इस यहाँ तक, इस रेखा तक आके नहीं मिल रही है। ठीक है, तो नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2, 1 और 2 होता है दोस्तों आपका 3, तो 3 यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 6 6 12, 12 और 3 होता है दोस्तों 15। तो दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, 15 बनेंगे। इसमें दोस्तों देखिए 3 क्षैतिज रेखाएं, 1 2 3, तो आपको 6 में 3 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा देखिए यहाँ लास्ट तक आके नहीं मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो मिला हुआ है, तो देखिए आप कर सकते थे 6 गुणे 2, देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे मिला है, 2 क्षैतिज रेखाएं दोस्तों क्या हो रही हैं, मिल रही हैं इस भुजा से इस भुजा तक। तो आप क्या कर सकते थे, 6 गुणे 2 करते तो 12 आ जाता, 12 में 3 जोड़ लेते दोस्तों तो आपका 15 आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखिए, तो 1 2 3, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 2 3 3 3 6, और देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 2 3, और ये दोस्तों हो जा रहा है आपका 4, तो 1 2 3 3 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, तो ये आधार जो है यहीं तक है, यहाँ तक नहीं मिला हुआ है, तो 1 2 3 जोड़ लीजिए इसको, 1 2 3, 3 और 3 कितना होता है दोस्तों आपका 6 होता है। इनका योगफल निकाल लीजिए, 6 10 होता है 16, 16 में 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा दोस्तों 22। तो दी हुई आकृति में आप बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो कहेंगे कि कुल 22 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप को। अगला टाइप है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे 2 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, और इस शीर्ष से भी इस सामने वाली भुजा को क्या किया जा रहा है दोस्तों, विभाजित किया जा रहा है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो पहले हम क्या करें, इस शीर्ष से देखें, इस शीर्ष से जो है सामने वाली भुजा पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप कहेंगे 1 2, तो दोस्तों 1 और 2 हो गया 3। ठीक है, 3 त्रिभुज तो यहाँ बन गए इस आधार पे। अब देखिए दोस्तों यह भी तो एक आधार है। ठीक है, यह भी एक आधार है, यहाँ भी तो त्रिभुज बनेंगे। तो कितने त्रिभुज बनेंगे, देखिए 1 2, योगफल निकाल लीजिए, 1 2 3,
तीन त्रिभुज दोस्तों यहाँ बने, तीन त्रिभुज यहाँ बने, तो बताइए इस शीर्ष से कितने त्रिभुज बने दोस्तों? तो आप कहेंगे कुल 6 त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बने? 6 त्रिभुज बने। अब शीर्ष, इस शीर्ष से देखा जाए कितने त्रिभुज बनेंगे? तो ये वाला शीर्ष दोस्तों क्या कर रहा है? इस आधार रेखा को इस सामने वाली रेखा को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे? तो आप कहेंगे कि 1 और 2। तो 1 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। 3 त्रिभुज इस आधार पे बन रहे हैं। और फिर देखिए इस आधार पे कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे 1 और 2। तो जोड़ लीजिए 1 2 3। तो 3 त्रिभुज दोस्तों इस आधार पे बन रहे हैं। तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6। तो दोस्तों इस शीर्ष से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 6 और 6 हो जाएगी दोस्तों आपकी 12। ठीक है, लेकिन 12 त्रिभुज नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे दोस्तों? तो जब आपने इस शीर्ष से त्रिभुज बनाया और इस शीर्ष से भी त्रिभुज बनाया, तो कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? 2 बार गिन लिए जाते हैं। कुछ त्रिभुज दोस्तों ऐसे होते हैं इस प्रकार की आकृति में जो 2 बार गिन लिए जाते हैं, जिन्हें हमें गिनना 1 बार होता है। तो हम क्या करेंगे? उन्हें माइनस कर देंगे। तो कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार गिन लिए गए दोस्तों? तो देखिए उसका ट्रिक क्या है। तो इस शीर्ष से हमने त्रिभुज बनाया, इस शीर्ष से दोस्तों हमने त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो इन 2 शीर्षों को छोड़ दीजिए। इसके बाद जितने कटान बिंदु हैं उतने त्रिभुज दोस्तों क्या हो गए हैं? 2 बार बनाए गए हैं। तो देखिए एक बिंदु और एक ये 2 और ये एक 3 और एक ये 4, यानी दोस्तों 4 कटान बिंदु आपको मिले। तो 4 त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार गिन लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 4 को घटा देंगे। तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? उत्तर आपका 8। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों? तो आप कहेंगे कि 8 बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और आकृति देखते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे देखिए इस शीर्ष से क्या हो रहा है? सामने वाली रेखा को विभाजित किया जा रहा है। पुनः दोस्तों इस शीर्ष से भी इसके सामने वाली रेखा को विभाजित किया जा रहा है। तो इस शीर्ष से देखा जाए कितने त्रिभुज बनेंगे? तो आप कहेंगे 1 2 3। ठीक है दोस्तों, 3 और क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है? 1, देखिए यहाँ पे 1 2 3। तो 1 2 3 3 3 6। इस आधार पे कितने बने? 6। और क्षैतिज रेखाओं की संख्या 1 2 3। तो 3 से आपको गुणा कर देना, यानी दोस्तों कितना बना? 18 त्रिभुज बना। ठीक है, इस शीर्ष से कितना त्रिभुज बना? तो आप कहेंगे कि 18 त्रिभुज बना। अब देखा जाए इस शीर्ष से कितना त्रिभुज बनेगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लिखिए 1 2 और ये 3। देख रहे हैं दोस्तों 3, तो इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 और 3 6। 6 त्रिभुज यहाँ बन रहा है दोस्तों। देखिए इस रेखा पे कितना बनेगा? यहाँ भी 6 बनेगा और यहाँ भी कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो 6 6 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। यानी दोस्तों 6 बनेगा और रेखाओं की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ भी हो जाएगा कितना आपका? 18। यानी इस शीर्ष से भी कितने त्रिभुज बनाए जाएंगे? 18 त्रिभुज बनाएंगे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 18 18 36 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन 36 आपका सही उत्तर नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? तो देखिए इस शीर्ष से त्रिभुज बन रहा है और इस शीर्ष से त्रिभुज बन रहा है, यानी इस कटान बिंदु से इस कटान बिंदु से। तो जहाँ से त्रिभुज बन रहा है उनको छोड़ के बाकी कटान बिंदुओं को गिन लीजिए। जितना आएगा उतना त्रिभुज दोस्तों ज़्यादा बन रहा है, उतना आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिए कितने कटान बिंदु हैं अतिरिक्त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी दोस्तों 9 त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इस शीर्ष से गिनने पर भी वो त्रिभुज गिना जा रहा है और दोस्तों इस शीर्ष से भी गिनने पर वो त्रिभुज गिना जा रहा है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पे देखिए ये वाला जो त्रिभुज है दोस्तों, ये वाला, ये 2 बार गिन लिया गया। देखिए यहाँ इसके साथ भी गिना गया है और फिर दोस्तों इस रेखा के साथ भी गिना गया। ठीक, तो देखिए 3 और 3 6 3 9, यानी आपको 36 में से क्या करना है? 9 को घटा देना है। तो 36 में से 9 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा 27। यानी दी हुई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो आप कहेंगे कि 27 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप है दोस्तों हमारा, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तब आकृतियों की संख्या क्या होगी? त्रिभुज की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, इसमें दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज है। और क्या कंडीशन है दोस्तों? तो देखिए इस त्रिभुज की जो तीनों भुजा हैं, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इसको अंदर वाला त्रिभुज जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। देखिए इस भुजा को भी छू रहा है, इस भुजा को भी छू रहा है और दोस्तों इस भुजा को भी छू रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देखिए इस भुजा को भी छू रहा है, इस भुजा को भी छू रहा है और इस भुजा को भी छू रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जब कोई आकृति बनी हो और उसके अंदर त्रिभुज बना हुआ हो तो हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों? तो देखिए 1 2 3 4। दोस्तों ये छोटा वाला त्रिभुज कितना त्रिभुज बनाया? तो इस छोटे वाले त्रिभुज ने बड़े वाले त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज बनाया। देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज,
3 त्रिभुज और एक ये दोस्तों 4 त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 4 छोटे त्रिभुज और प्लस दोस्तों आपको क्या करना है, एक बड़ा त्रिभुज यानी एक बाहर वाला त्रिभुज, अंदर वाले 4 त्रिभुज प्लस एक बाहर वाला त्रिभुज, तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस आकृति को देखिए यहाँ भी क्या है, ये इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है। तो देखिए कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 त्रिभुज दोस्तों इसके अंदर हो गए, ठीक है। अब ये त्रिभुज देखिए कितना त्रिभुज बनाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। देखिए ये वाला भी त्रिभुज तो है 4, तो दोस्तों 4 त्रिभुज यहाँ, 4 त्रिभुज यहाँ, 8 और एक बाहर वाला त्रिभुज, तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 धन 4 और धन 1, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 9 त्रिभुज। कितना होगा देखिए, इस त्रिभुज से कितना त्रिभुज बनेगा दोस्तों, तो 4 बनेगा। फिर इस त्रिभुज से कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 4 बनेगा, तो 4 4 8 और एक बाहर वाला त्रिभुज, तो कुल कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिभुज हो जाएगा। अब इस आकृति को देखिए दोस्तों, ये छोटा वाला त्रिभुज है, कितना त्रिभुज बनाएगा, तो दोस्तों ये छोटा वाला त्रिभुज बनाएगा 4 त्रिभुज, ठीक। अब इसके बाद से ये वाला त्रिभुज कितना त्रिभुज बनाएगा, तो आप कहेंगे कि ये भी 4 बनाएगा, तो 4 लिख लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे कि ये भी 4 बनाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बाहर वाला त्रिभुज, तो इनका योगफल निकाल लीजिए, तो 4 4 8, 8 4 12 और 12 1 क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी बड़ा आकृति दिया गया हो, उसके अंदर त्रिभुज दिए गए हों, कितने भी त्रिभुज दिए गए हों, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो अंदर वाले त्रिभुज दिए हैं वो बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो देखिए ये तीनों भुजा हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा, तो देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। तो इस प्रकार से कोई आकृति दी गई हो, अंदर कितने भी त्रिभुज हों, आप इस ट्रिक से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई, चलिए अगले टाइप को देखते हैं। अगला टाइप है दोस्तों हमारा, जब इस प्रकार से आकृतियाँ दी गई हों और उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों। तो बहुत ही आसान है। देखिए इस प्रकार से जब भी आकृति दी गई हो, आप क्या करिए, सीधे नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है दोस्तों। तो नंबरिंग हमने कर लिया, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको क्या करना है, दोगुना करके लिख देना है। तो सबसे बड़ा नंबर 4, 4 में आपने 2 से गुणा किया तो हो जाएगा दोस्तों 8, यानी दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसको करना हो तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। 6 हो गया। सबसे बड़ा नंबर क्या आया आपका 6, तो 6 को क्या करना है, दोगुना कर लेना है, 6 गुणे 2 कर लीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या क्या निकल के आ गई दोस्तों, तो आप कहेंगे 12 निकल के आ गई, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से क्या कर दिया जाए, इसको देख लीजिए, अगर हम क्या करें, एक लाइन और इसको बढ़ा दें, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बेशक ये लाइन जो है यहीं तक हो, सामने तक ना आई हो, अंतिम तक ना आई हो, तो भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से गिनेंगे। अंत में आ जाएगी दोस्तों, तो उसको कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल सबसे बड़ी संख्या 7, 7 का दोगुना करके लिखिए तो 14, तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है दोस्तों, 8, तो 8 को क्या करना है, आपको दोगुना करके लिख देना है, तो 8 दूना 16, ठीक है। तो दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 16 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो चलिए कुछ कठिन आकृतियों को भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आकृतियाँ कुछ बदल दी गई हैं। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, कैसे बताएंगे, तो देखिए पहली आकृति को ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हम कितने त्रिभुज गिनते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है, 1 2 3 4। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बड़ी वाली संख्या का दोगुना कर दीजिए। तो 4 गुणे 2 किया दोस्तों हमने, हो गया 8, ठीक है। अब देखिए इस आकृति को देखिए, तो यहाँ भी 1 2 3 4 बड़ी वाली संख्या का दोगुना, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा दोस्तों आपका 8, ठीक है। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 8 8 16 हो गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब इस प्रकार की दो आकृतियाँ, देखिए ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति, जब दो आकृतियां आपस में मिलती हैं तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे कैसे बढ़ जाती है, तो 16 आपने पहले निकाल लिया और देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ जाती है। तो देखिए इन दोनों आकृतियों को मिलने से दोस्तों एक त्रिभुज तो हमारा ये बढ़ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों या इसको देखिए ऐसे करके आ रहा है, ऐसे, और
ऐसे यहाँ तक जा रहा है, तो दोस्तों एक त्रिभुज ये बढ़ जा रहा है, तो दो त्रिभुज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी दोस्तों जब दो आकृति इस प्रकार की आपस में मिले तो आपको क्या कर लेना है, +2 कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 त्रिभुज आपने पहले गिन लिया था और दोस्तों क्या करेंगे, +2 करेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 18 हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, यानी दोस्तों 4 का क्या करना है, दोगुना करना है तो 8। दोस्तों यहाँ पे 8 त्रिभुज हो गया। इस आकृति में भी क्या हो जाएगा, 8 त्रिभुज हो जाएगा। इस आकृति में भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 त्रिभुज होगा। कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी कितनी, 24। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 आकृतियाँ आपस में जुड़ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज यहाँ, 2 त्रिभुज यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 4 त्रिभुज बढ़ रहा है, तो 24 में 4 को आप जोड़ेंगे तो त्रिभुजों की कुल संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 28 हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आकृतियाँ इस प्रकार से भी जुड़ सकती हैं, है ना, ऐसे भी जुड़ सकती हैं दोस्तों, ऐसे भी जुड़ सकती हैं, कोई बात नहीं है। अगर इसी में दोस्तों ऐसे जुड़ गया होता, एक आकृति और जुड़ जाती, तब त्रिभुजों की संख्या हम कैसे निकालते, देखिए यहाँ पे ऐसे जुड़ जाता, तब हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते। तो दोस्तों 28 तो आपका हो गया, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज और जोड़ लीजिए इसमें। ठीक, और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 आकृति यहाँ पे जुड़ रही है, ये वाली आकृति और प्लस ये वाली आकृति, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 त्रिभुज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8 के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2 और जोड़ लेना है। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 और जोड़ देना है। तो 28, 8 और 2 दोस्तों होता है 10। 28 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि कुल दोस्तों 38 त्रिभुज निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी आकृति दी गई हो, ठीक है, जिसमें आकृतियों को नीचे की तरफ जोड़े, सामने की तरफ जोड़े, ऊपर जोड़े, किसी भी दिशा में जोड़े, आप क्या कर सकते हैं, उसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।